इनको खाली एक ही सैशे देंगे कॉफी का। लास्ट के 1-2 दिन में ये बिल्कुल ड्राई निकलेगी ना, अलग ही आएगा। हाँ, ये सोचा था मैंने, एक टाइम पे मैं वीडियोस देखता था ऑनलाइन यूट्यूब पे कि भाई वो लोग मील्स पैक कर रहे हैं, अपने ट्रैवल करके कंपटीशन पे जा रहे हैं। हम टोकन्स फॉर बोथ ऑफ द कैटेगरी आर इन द बैग, राइट? टोकन्स जो है दोनों के वो बैग में डाल दिया ना, मैंने आपको दिया तो सही। बस अब टाइम आ गया, इट्स शो टाइम। कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। काफी टाइम हो गया था, हमने कोई लॉन्ग वीडियो बनाई नहीं थी। तो गाइस, जिस चीज़ का काफ़ी देर से हम इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली कल अब हम निकल रहे हैं ICN हैदराबाद के लिए। तो 23 को कॉम्प है, कल 19 है, तो अब हम कल बाय एयर निकलेंगे। स्ट्रैक भी मैंने पूरा अपना रेडी कर लिया हुआ है। तो गाइस, ये व्लॉग पूरा एंड तक देखना, वरना आप जर्नी टू ICN हैदराबाद ये मिस कर दोगे। ये बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस रहेगा। फर्स्ट टाइम एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जा रहा हूँ और थोड़ा बहुत एक्साइटेड भी हूँ। कल हम निकलेंगे अराउंड 3-4 बजे के आसपास की हमारी फ्लाइट है, तो हमने यहाँ से 12-1 बजे के अराउंड निकलना होगा। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, अपडेटेड रहो। बाकी हम वहाँ एयरपोर्ट पहुँच के दिखाते हैं। तो फाइनली अब हम निकल रहे हैं गाइस, 4 बजे की हमारी फ्लाइट है, अभी 2:30 बज रहे हैं। तो निकलते हैं फिर। अब हम जितना भी मेरे से हो पाएगा पूरी जर्नी में आप लोगों को दिखाऊंगा। बिहाइंड द कैमरा भी मेरा भाई भी मेरे साथ है। तो हमारा प्लान ये है कि वीडियो बनाने के लिए कोई था नहीं साथ, तो यहाँ से भाई मेरा साथ आएगा, उसके बाद एयरपोर्ट पे ड्रॉप करेगा, वहाँ से फिर वो ट्रांसफर करेगा दूसरे कजन भाई को कैमरा, तो फुल जर्नी फिर वही शूट करेगा। तो लेट्स गो। तो अभी हम एयरपोर्ट पहुंच गए हुए हैं। अब यहाँ से आगे हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है कैमरास वगैरह। तो जितना हो पाएगा मेरे से मैं वो फ़ोन से शूट करूँगा। तो चलते हैं अब अंदर, बोर्डिंग वगैरह करवाते हैं अपनी। तो फाइनली गाइस, अभी हम प्लेन में बैठ गए हैं, अब निकल रहे हैं। अभी पहले हम दिल्ली पहुँचेंगे। तो अभी हम क्या बोल रहा हूँ, अभी हम दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। जस्ट अभी लैंड हुए हैं, 5:30 हो गए यहाँ के। और अभी हम टर्मिनल 3 की ओर जाएंगे। वहाँ से हमने हैदराबाद की अलग फ्लाइट पकड़नी है, वापस से चेक इन करना, वापस से बोर्डिंग पासेस। तो फाइनली दोस्तों, अब हम दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड हो गए हैं। अब यहाँ से हैदराबाद के लिए हमें अलग से चेक इन करना पड़ेगा। हमने बोर्डिंग पासेस कलेक्ट करने हैं, टिकट हमारी हो गई हुई है। तो 7:30 बजे का हमारा डिपार्चर है। तो हम हैदराबाद 11 बजे के अराउंड पहुँचेंगे। बेल्ट नंबर 8 पे हमारा लगेज आएगा भाई। ये है बेल्ट 8, इधर हमारा सारा लगेज आएगा। बट अभी तक आया तो नहीं है। सामान हमने अपना ले लिया हुआ है। इसी वजह से हम 3 दिन पहले निकले थे, क्योंकि गाइस जब लो वाटर इनटेक होता है, लास्ट 1-2 दिन हमने पानी छोड़ा होता, तो टोटली ट्रैवल करने की हिम्मत नहीं होती, और उसमें उस कंडीशन में पॉसिबल भी नहीं है ट्रैवल करना। 23rd ये रहा भाई हमारा डोमेस्टिक ट्रांसफर, ये लिखा है ना लेफ्ट साइड। अब हमें बोर्डिंग पास मिल गए हुए हैं। सेकंड फ्लाइट काफी हेक्टिक होने वाली है, 4 घंटे की फ्लाइट है हैदराबाद के लिए। अब हम सीधे हैदराबाद 11 बजे के अराउंड पहुंचेंगे। हाँ निखिल, अभी तक हमारा सिर्फ 8 लीटर ही वाटर इनटेक हुआ है। शाम के 11 बजे तक हमने कम से कम 12 लीटर कंप्लीट करना है, वरना सब ऊपर नीचे हो जाएगा। तो करते हैं ट्राई। अभी 1-2 बॉटल्स पीनी है मैंने, 2-2 लीटर वाली। लेट्स सी। तो अभी पहले हम चलते हैं, वरना फ्लाइट निकल जाएगी। अब आधा घंटा रह गया, आधे घंटे में गेट क्लोज हो जाएगा हमारा। क्या बोल रहा है? माइक निकाले, माइक पहन ले। घर में रिपोर्ट दे रहा थोड़ी अभी कि फाइनली हैदराबाद आ गए।
पूरा भाई उसने लगेज भी कलेक्ट कर लिया। अब बस अब हम जा रहे हैं बाहर। अब हम एग्जिट की ओर जाएंगे। कज़न भी हमारे भैया बाहर आ गए हुए हैं। अब बाकी का आगे से अब हम उनकी सर्वेलेंस में रहेंगे। ओहो भाई चले हो। हाँ देख बाहर आते हुए अभी हम फ्रेश हो गए हैं। तो फाइनली गाइज हम यहाँ पे कल शाम को 11:30-12 बजे के अराउंड पहुंच गए थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए काफ़ी क्लिप्स। तो अभी हम निकल रहे हैं सुबह। अब सुबह के 11 बज गए हैं। अपनी स्लीप कंप्लीट करके अब हम कार्डियो करने जाएंगे। थोड़ा बहुत कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। तो कार्डियो करने के बाद अब काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी है और आज से हमारा सोडियम कट हो गया है। वाटर इनटेक कल से 12 लीटर था, अब 6 लीटर कर देना और कल के दिन 2 लीटर कर देंगे। तो अब ऑलमोस्ट 2 दिन बाकी हैं। फिर उसके बाद जिस चीज़ का काफ़ी देर से इंतजार था 23rd नहीं अभी फिलहाल तो 1-2 दिन 0 कार्ब्स है। चलो फाइनली अब चलते हैं। भैया अभी सॉरी ये ऑफ द कैमरा है। कल हम काम नहीं खाता, ये बताना नहीं था कैमरा में। चलो फिर अभी मेन प्रायोरिटी सिर्फ कार्डियो पे ही है। ब्रिस्क वॉकिंग होगी हल्की हल्की 40 to 45 मिनट्स। तो वेट ट्रेनिंग को हमने अभी उतनी प्रायोरिटी नहीं दी है। तो चलते हैं, अब कॉफी कंज्यूम करते हैं और करते हैं स्टार्ट। अभी हम कार्डियो करने जा रहे हैं और भैया को भी मैंने बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया हम जा रहे हैं कार्डियो करने। तो इनको भी मेरे कॉफी भी पिलाएंगे। मेरे 3 से 4 सेशन होंगे क्योंकि मैं कैफीन का बहुत ज्यादा एडिक्ट हूँ, बिना उसके हो नहीं पाता। और इनको खाली एक सेशन देंगे कॉफी का। अभी फैट है, वाटर है बॉडी में। फिर लास्ट के 1-2 दिन में ये बिल्कुल ड्राई निकलेगी ना, अलग ही आएगा। डैम भाई ये तो पूरी खाली है यार, मजा आएगा, काम निकल जाएगा अपना इधर। अभी हमने थोड़ा बहुत पहले कार्डियो करना है 40-45 मिनट्स के अराउंड। हम ट्रेडमिल करेंगे। ट्रेडमिल भी ठीक है और अच्छी लोकेशन पे है, सामने बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, सामने व्यू भी अच्छा है तो मजा भी आएगा कार्डियो करने का। यहाँ पोजिंग भी सही हो सकती है यार। ओए इस जगह पोजिंग करेंगे बाद में, बहुत तगड़ी व्यू निकलेगी। तो आज जब हमारे सॉल्ट भी टोटली बंद है तो इस टाइम इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होने का बहुत खतरा बना रहता है, जिस वजह से मुझे बस एक ही चीज़ का डर है, स्टमक अपसेट। अगर क्योंकि ऐसे टाइम पे स्टमक अपसेट होना बहुत ज़्यादा कॉमन है और अगर इस टाइम पे लास्ट मोमेंट में आके ये चीज़ होगी ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। स्टमक अपसेट हो जाना या गैस बन जाना लास्ट मोमेंट पे, ब्लोटेड हो जाता है स्टमक, तो उस टाइम जो आपकी शार्पनेस है वो कहीं ना कहीं लैग कर जाएगी। तो मैंने अपनी डाइट में इस टाइम इसोल भी ऐड किया हुआ ताकि स्टमक का ध्यान रहे, और पेंटॉप भी एक रख ली हुई है, लास्ट मोमेंट में कहीं गैस वगैरह ना हो जाए तो इमरजेंसी के लिए एक बैकअप होना चाहिए। इस टाइम में मुझे बॉडी क्रेविंग हो रही है मीठे की बहुत ज़्यादा। अच्छा मीठे से ज़्यादा 23rd को पंप होगा तो 22nd को हमने कार्डियो नेग्लिजिबल रखना है क्योंकि उस वक्त वाटर इनटेक ना के बराबर होगा तो प्यास बहुत लगेगी। और 23rd को जिस दिन कंपटीशन होगा उस दिन हमने सिर्फ सिप पीना है क्योंकि जो भी हमारा कार्ब लोड होंगे वो भी तो एब्जॉर्ब होने चाहिए बॉडी में और वो वाटर के साथ ही होंगे। तो हमने टोटली बंद नहीं करना होता कभी भी, वो आपको बिल्कुल क्रैम्प्स दे देंगे बॉडी में पोजिंग के टाइम, तो बहुत इश्यूज हो सकते हैं। काफ़ी लोग टोटली वाटर इनटेक बंद कर देते हैं जिस वजह से उनको क्रैम्प्स या बड़ी सारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं या वो, और मेन चीज़ होती है बॉडी बिल्कुल ज़्यादा फ्लैट हो जाती है। ऐसा नहीं करना होता, वाटर इनटेक रखना है बिल्कुल मिनिमल अमाउंट में। जब भी प्यास लगी या बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड लग रहे हो सिप पी लिया, दैट्स इट। हाँ ये सोचा था मैंने, एक टाइम पे मैं वीडियोस देखता था ऑनलाइन यूट्यूब पे कि भाई वो लोग मील्स पैक कर रहे हैं अपने, ट्रैवल करके कंपटीशन पे जा रहे हैं। लिटरली अब वैसा टाइम आ गया, मैं भी वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जितना होना था पूरे साल भर में हो चुका,
अब इन 2 दिनों में बिल्कुल स्लाइड एक्टिविटी रखनी है ताकि बॉडी बिल्कुल ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील ना करे। तो You know, like MS said. क्या MS ने क्या कहा था? हाँ, यू नो लाइक MS सेड कि साल भर पढ़ोगे तो लास्ट के 1 दिन में कुछ नहीं होगा, और साल भर नहीं पढ़ोगे लास्ट के 1 दिन में पढ़ने बैठोगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो गाइस चिल आउट, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो बस अब टाइम आ गया, इट्स शो टाइम। खाली पेट माइंड मसल कनेक्शन उस लेवल का बन ही नहीं पा रहा। आदत नहीं ना हमें खाली पेट वेट ट्रेनिंग करने की, तो उस लेवल का ऑप्टिमल माइंड मसल कनेक्शन बन नहीं पाता। कोई नहीं, जितना हो पाएगा करेंगे, देखा जाएगा। 3 days आउट। अभी हम उतना ज़्यादा इंटेंस और 100% लेवल पे ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि 2 या 3 दिन ही रहते हैं, तो हम बस लाइट सा वार्म अप करेंगे और पंप अप करेंगे बॉडी को। बस दैट्स इट, जितना हो पाएगा। बैक हो गई, अब बाइसेप की थोड़ी सी लगानी है, उसके ख़त्म। फिर चलते हैं घर, मील कंज्यूम करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अब हम सिर्फ 3 days आउट है गाइस। आज 20th है। अब आज से मुझे अब लगना स्टार्ट हो गया कि वर्कआउट भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि सोडियम कट आउट हो चुका है और ना मसल माइंड कनेक्शन बन रहा है। वर्कआउट भी ऑप्टिमली ट्रेन नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, अब 1-2 दिन है तो सिर्फ कार्डियो पे फोकस रखेंगे और स्लाइड जितना हो पाएगा पंप करेंगे बॉडी को। बाकी चलते हैं अब घर, मील कंज्यूम करते हैं अपनी पहली। हमारा चिकन भी आ गया हुआ है, स्विगी किया था हमने। अब नीचे से ऑर्डर लेते हैं अपना और उसको बॉईल कर लेंगे। पहली मील हमारी रहेगी 200 ग्राम चिकन और 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट और थोड़े बहुत कुकुम्बर्स। हाँ नहीं, यहाँ से ना नीचे डन। कुछ नहीं यार, डिप्लीटेड और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। क्रेविंग्स इतनी हो रही है ना, कहने की बात नहीं है। और ये कपड़े इतने खुले हो गए ना, बुरा लगता है, बट दैट्स व्हाट इट टेक्स। 1-2 दिन की तो बात है, उसके बाद जब स्टेज पे होंगे तो मसल एकदम से फुल होगा, तो वो फिजिक अलग ही कंडीशन में निकल के आएगी। तो ये हमारी मील्स रेडी हो रही हैं। अब इसमें 250 ग्राम्स सैल्मन है, फिश, और इस साथ में ब्रोकली भी बॉईल हो रही है, लगाई हुई है। अभी जैसे ही दोनों रेडी होती है तो मील नंबर 3 रेडी हो जाएगी हमारी। और यही मील्स रहेंगी हमारी कंपटीशन तक, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ कंपटीशन वाले दिन हमने कार्ब्स लोड करने हैं, तो उस दिन हम राइस वगैरह भी इन्वॉल्व करेंगे। तो अभी अब हमारी मील्स रेडी हो रही हैं, जिसमें 250 ग्राम फिश होगी और कुछ ब्रोकली है। तो ये हमारी मील नंबर 3 है। अभी काफी ज्यादा फ्लैट फील हो रहा है और अभी हम 3 days आउट है। हम जैसे ही कार्ब्स लोड करेंगे बॉडी एकदम से फुल हो जाएगी। पंप नेक्स्ट लेवल आने वाला है, काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। देखते हैं क्या रहेगा। अभी काफी कुछ शूट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि घर में शोर वगैरह भी हो जाता है, तो हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। अभी तक मैं दिन का 4 लीटर पानी पी चुका हूँ। अब आज हमने सिर्फ 6 लीटर पीना है। आज से हम अपना वाटर इनटेक कम करना स्टार्ट करेंगे। अभी 2 लीटर रहता है और आज से ही मुझे हल्के हल्के क्रैम्प्स पड़ना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि सोडियम ही नहीं है। अब कल परसों के दिन तो और बुरा हाल होने वाला है। तो देखता हूँ कैसा रहेगा। जितना ईजी सोचा था उतना ईजी है नहीं, बट सारा इधर का खेल है। जितना हो सके मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ मैं, देखा जाएगा जो होगा।
माइंड सेट ऑन टॉप। बस अब मैं अंदर जा रहा हूँ, मील अपनी कंज्यूम करता हूँ। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और कंट्रोल नहीं हो पा रहा अपनी क्रेविंग्स पे। साथ में कढ़ाई चिकन भी बन रहा है क्योंकि फैमिली भी है तो उन्होंने खाना है। और क्रेविंग्स गाइस, नेक्स्ट लेवल क्रेविंग्स। अब कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ लास्ट के 1-2 दिन में, जो जब तक कार्ब्स नहीं लोड होंगे तब तक तो क्रेविंग्स से बुरा हाल हो जाएगा। लेट्स गो। तो अभी अब हम फुल बॉडी शेव कराने जा रहे हैं। हम एक शॉप पे गए थे लेकिन वहाँ पे फुल बॉडी अलाउड नहीं थी तो उन्होंने की भी नहीं। Hey guys, welcome back again. अच्छा sorry. Hey guys, welcome back again with ICN Prep Series Day 3. अभी हम जा रहे हैं कलन का शेव करवाने फुल बॉडी, क्योंकि जब कंपटीशन होगा तो उस टाइम ज़रूरत है ताकि इसकी बॉडी पे कोई हेयर ना हो। अभी हमने एक सैलून बुक किया, अभी हम वहाँ जा रहे हैं। आज अब है 21 अगस्त और अभी हम जा रहे हैं फुल बॉडी शेव कराने। अभी हम एक सैलून गए थे लेकिन वहाँ उन्होंने फुल बॉडी शेव करने से मना कर दिया। तो अब भाई की स्कूटी लेते हैं, चलते हैं दूसरी किसी शॉप पे, क्योंकि आज ही कुछ भी हो जाए फुल बॉडी शेव कराना आज जरूरी है। तो मैं कल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रखना चाहता, क्योंकि कल हमारा वाटर इनटेक काफ़ी कम होगा, अराउंड 2 लीटर के आसपास होगा, जिसमें ट्रैवल वगैरह करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट जाएगी और वाटर मांगेगी। तो मैं नहीं चाहता, कल बस पूरा दिन हम रेस्ट करेंगे। चलते हैं अभी। तो गाइस आज है 22 अगस्त। अब हम रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे हैं सीनियर SR क्लासिक कन्वेंशन सेंटर। हॉल नंबर 1 में हमारी रजिस्ट्रेशन होगी। तो कैब हमने बुक कर दी है, कैब भी आ गई है। तो अभी हम सारे जा रहे हैं। अब चलते हैं, पहुंचते हैं वहाँ पे सेंटर पे, देखते हैं वहाँ क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है, क्या क्या फॉर्म हमें भरने हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे एथलीट्स भी आए होंगे। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं इधर वेस्ट करेंगे क्योंकि आज वैसे भी वाटर इनटेक कम है। तो एग्जॉस्टेड फील करेंगे, जाएंगे चुपचाप अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे और वापस आ जाएंगे। आज सिर्फ रेस्ट करना है, तो कल फिर सीधे डायरेक्ट स्टेज पे एंड विस्फोट होगा कल फिर। तो हम सेंटर पे पहुंच गए हुए हैं फाइनली। हम अंदर जाते हैं, करते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। अभी अब हम लाइन में लगे हुए हैं, आप देख रहे हो बहुत लंबी लाइन है। तो अब हमें क्लासिक बॉडी बिल्डिंग की रजिस्ट्रेशन करनी है। मेंस फिजिक की हम ऑलरेडी ऑनलाइन कर चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम लग जाएगा हमें। वो टाइम लग जाएगा। मैंने शुक्र हमने अपनी 3-4 मिनट्स भी साथ रखी थी। हमें लगा था यहाँ पहुँचते हैं ज़्यादा रश नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देर में हम अपनी मील्स भी कंज्यूम कर रहे हैं, स्टार्ट चलेंगे। तो जिस हिसाब से सोचा था अपनी प्रेप ऑन पॉइंट थी, बट कॉम्पिटिशन काफ़ी हार्ड लग रहा है, बंदे तगड़े हैं। कोई इशू नहीं है, अपना बेस्ट दिया, अपना बेस्ट देकर जाएंगे। अब अपनी मील कंज्यूम करते हैं, हमारी फोर्स मिले, भूख लग रही है, अभी हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा वहाँ पे। तो कुछ राइस है, थोड़ी सी फिश है और हनी है 1 स्पून। Yeah, we said we let it go, but we settled for the last. Couldn't let you want it though. Who am I to let you down? No, who am I to let you down, down, down?
अब जाकर फाइनली हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है। हमें 3 घंटे लग गए, 3 घंटे से हम खड़े थे, काफ़ी लंबी लाइन थी गाइस। तो अब देखते हैं, इन्होंने अभी तक हमें बैग दिया हुआ है, इसमें हमें टोकन नंबर है, ट्रंक्स हैं और ICN की एक शर्ट दी है, साथ में एक शेकर भी दिया हुआ 12 वर्स का, और स्टेज पास और टोकन है ताकि मेरे साथ एक पर्सन रह सके बिहाइंड द स्टेज। ये रहा। चलते हैं हम घर, काफ़ी थक गए हुए हैं, काफ़ी एग्जॉस्ट हो गए हैं, और घर चल के पहले मील कंज्यूम करते हैं अपनी। आज का दिन एग्जॉस्टिंग था काफ़ी, जितना अभी तक हमने ग्राइंड किया था, अब कल उसको शो ऑफ करने का टाइम आ गया हुआ है। सो लेट्स डू इट। Who am I to let you भाई दूसरों को देख के क्या थॉट्स आ रहे हैं? थॉट्स ही आ रहे हैं, जैसा सोचा था उससे तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि 2 दिन लगातार कंपटीशन है, तो जिस वजह से दोनों दिन वाटर ड्रॉप रखना पड़ेगा, तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसे अगर एक ही दिन में होता ना तो सारा कुछ एक ही दिन में हम निपटा लेते। अब सेम कल भी वही प्रोसीजर रहेगा और परसों भी वही, तो थोड़ा मुश्किल होने वाला है। कोई बात नहीं, लेकिन कर लेंगे।